जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए ऐसे प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न छापने वाले प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग 2008 से लेकर के 2023 तक यानी पिछले 15 सालों से आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी आप लोग को पेपर में छापने का बिल्कुल 100% चांस है। उन सभी क्वेश्चन के आज के इस वीडियो में संपूर्ण संग्रह डिस्कस करेंगे हम लोग जीके और जीएस का प्रश्न का। तो रामबाण क्लास आज के रहने वाले हैं। आप लोगों को सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं क्लास को अंत तक देखेंगे और कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे सभी प्रश्न को। तो देर न करते हुए हम लोग बहुत ही कम समय में 50 प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर में छापने वाले प्रश्न हैं। पहला नंबर सवाल है, सभी लोग साथ ही साथ उत्तर भी बताते चलेंगे। और बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो प्रश्न निम्न में से किस लेखा को उसकी वन्य जीवन पर लिखी पुस्तक के लिए जाना जाता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। जाना जाता है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सभी लोग बताएंगे फटाफट से। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया है और छापने का बिल्कुल 100% चांस है। तो सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक एकदम देखना है आप लोगों को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं और हर एक साल। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग को याद रखना है। दूसरा नंबर सवाल आया था आपके एग्ज़ाम में, पूछा गया प्रश्न है, ये भारतीय टेस्ट क्रिकेटर है जो तेज़ गेंदबाज हैं। यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को आने का चांस है। भारतीय क्रिकेट से आप लोगों को प्रश्न आने का इस बार एग्ज़ाम में चांस है बिल्कुल कि प्रश्न बनेंगे। आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, सभी के लिए आज के सेशन रामबाण साबित रहने वाले हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। याद रखेंगे, ईशांत शर्मा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए, 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन सा है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए, प्रश्न पूछा गया आपकी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में, वह अमेरिकी अंतरिक्ष यान वायुमंडल में दुर्घटनाग्रस्त जो है हो गया था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। दुर्घटनाग्रस्त हो गया था इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कोलंबिया। याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, मोनाकी किस देश में है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, मोनाकी किस देश में है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी आपको लॉक करना है, थाईलैंड। याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके पेपर में छापने वाले प्रश्न हैं। उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को कराने वाले हैं। तो रोजाना क्लास में आप लोग जुड़ेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए वर्ष 2008 में उम्मीदवार प्रथम नाम है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो याद रखेंगे कैथरीन। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन बी। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, जब चंद्रमा के लिए भारत का जो प्रथम अंतरिक्ष है अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस बार भी चंद्रयान से प्रश्न आने का एग्ज़ाम में चांस है। तो सभी लोग एक बार पढ़कर जरूर जाएंगे चंद्रयान। आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना दिया गया है, मात्र 20 मिनट में 2008 से लेकर के 2023 तक बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। तो जाकर सभी लोग उस वीडियो को देख लेंगे।
चंद्रयान के जो भी प्रश्न आएंगे उसी वीडियो से आप लोगों को आएंगे एग्जाम में, उससे अलग आपके एक भी सवाल नहीं आएंगे। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो सभी लोग जाकर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए फिर देर न करते हुए हम लोग सभी 50 प्रश्न का टारगेट करेंगे। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे सभी लोग, यह एयरलाइन चर्चा का विषय थी क्योंकि इसने कई वायुयान को परिचालकों की सेवा समाप्त कर दी थी। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, यह महिला 10 वर्ष के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। बताएंगे सही लोग फटाफट से, दिल्ली के मुख्यमंत्री 10 वर्ष के लिए रहे हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम से अगर पल पल की अपडेट चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेंगे, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि सबसे पहले वहाँ पे जानकारी दिया जाता है। 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे सभी लोग, ये लोकसभा अध्यक्ष सीपीआई के एक सांसद सदस्य थे। ये लोकसभा अध्यक्ष सीपीआई के एक सांसद सदस्य थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे पेपर में छापने वाले प्रश्न हैं। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, वर्ष 2008 का बुकर पुरस्कार के विजेता कौन थे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, वर्ष 2008 के बुकर पुस्तक के विजेता कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आपको लॉक करना है अरविंद आडिगा, याद रखेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। और चलिए 12 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत में जोनी परिवर्तन फसलों लाने का प्रयास कर रही है। सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। 13 नंबर सवाल का उत्तर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, लगातार पूछे गए हैं। वह शहर जो वर्ष 2002 में हुई रेलगाड़ी से संबंधित घटना के लिए जानकार जो है घटना के लिए जाना जाता है। 2002 में हुई थी एक रेलगाड़ी की जो घटना है संबंधित जाना जाता है किससे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों, ऑप्शन गोधरा बिल्कुल राइट आंसर है। गोधरा के नाम से जाना जाता है, याद रखना है आप लोगों को, बहुत बार पूछा गया है। और चलिए 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, यह अमेरिका में एक लोकप्रिय बातचीत के कार्यक्रम का मेजबान है। बताएंगे सभी लोग, याद रखेंगे ऑप्शन ओपरा विनफ्रे, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है राइट आंसर। और चलिए 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, 50 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सभी 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छापने वाले प्रश्न हैं, लगातार पूछे गए हैं पिछले 15 सालों से। तो ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को आप लोगों को देखना है। प्रश्न है OZ संदर्भित करता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, OZ संदर्भित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 16 नंबर सवाल है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे। बताएंगे सभी लोग, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध गायक थे, या लोक या चित्रकार थे, या लेखक या नृतक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन चित्रकार थे, याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वर्ष 2003 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन थे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, 2003 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ऑप्शन डी।
और चलिए 18 नंबर सवाल है, सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2008 में निम्न में से किसका रिकॉर्ड तोड़ा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 2008 में किनका जो रिकॉर्ड तोड़े हुए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग को याद रखना है। 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता कौन हैं? सभी लोग को इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन याद रखेंगे सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आज के इस क्लास में आप लोग स्कोर भी बताएंगे ताकि एग्ज़ाम का जो लेवल आप लोगों को है बिल्कुल जिस तरह के 1 अक्टूबर का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम में जो लेवल रहा है उसी लेवल की प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग को उन टॉपिक को पढ़कर जाना है जिस टॉपिक पे प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे के सारे टॉपिक को निचोड़ आप लोगों को पढ़ लेना है। तो आपके लिए रोज़ाना हम जो है इस चैनल के माध्यम से 200 प्रश्न डेली आपके लिए कराने वाले हैं, सेलेक्टेड प्रश्न। तो रोज़ाना आप लोग क्लास से जुड़ेंगे। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है ऑप्शन काबुल, याद रखेंगे सी होता है राइट आंसर। और चलिए 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, इस देश में 60% भूभाग को आल्प्स आच्छादित करता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, शब्द एप्पल इसके संबंध में प्रयुक्त नहीं होता। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहा है तो एक शहर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप याद रखेंगे। और चलिए 23 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे। नीला रंग इस राष्ट्र के ध्वज पर नहीं है, यानी नीला जो रंग है किस राष्ट्र के ध्वज पर नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग। और चलिए 24 नंबर सवाल है। बहुत ही कम समय में हम लोग ज़्यादा के ज़्यादा प्रश्न देखने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग, क्लास को छोड़कर आप लोगों को जाना नहीं है। अगर 21,391 पद से एक पद आप लोग को अगर हासिल करना है तो जी हाँ दोस्तों, क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग और रोज़ाना क्लास से जुड़ेंगे। बिल्कुल आपके लिए जितना हो सके मेहनत करेंगे, आपके लिए सेलेक्टेड प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने का चांस हो उन सभी क्वेश्चन को। तो चलिए प्रश्न 24 नंबर, यह रंग जो है रत्न कैसर जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं गुलाबी, बिल्कुल राइट आंसर है। और चलिए 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2008 में किसे दिया गया? साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है 2008 में पुरस्कार किसे दिया गया था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, सभी लोगों को बताना है फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे प्राग जो है, प्राग किस देश की राजधानी है? प्राग किस देश की राजधानी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन चेक, याद रखेंगे। प्राग की जो राजधानी है ये चेक है, सभी लोगों को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से। और चलिए 27 नंबर सवाल है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की मात्रा है, यानी कितना मात्रा है भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की मात्रा कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 97%, याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है, सभी लोग याद रखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। और चलिए 28 नंबर सवाल है। वर्ष का वह समय जब दिवस और रात्रि की लंबाई में अंतर अधिकतम होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे वसंत, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है,
सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी। और चलिए 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो कि पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। हरिकेन के नाम इस अक्षर से शुरू नहीं होते हैं, बताएंगे सही लोग फटाफट से। हरिकेन के नाम इस अक्षर से शुरू नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए 30 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी देश में कौन सी देश में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, अफ्रीका याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, शब्द ऑक्टेन जो है, ऑक्टेन इसके प्रसंग में प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन पेट्रोल याद रखेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर होता है, याद रखेंगे। 32 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। रियाल कहाँ की मुद्रा है? तो याद रखेंगे रियाल जो है ये कहाँ की मुद्रा है, सभी लोगों को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, याद रखेंगे अल्जीरिया की मुद्रा है रियाल। कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष जिनका उपनाम गांधी नहीं था, बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं यानी केसरी याद रखेंगे, केसरी ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। गुजरात की राजधानी कहाँ है? सभी लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। और चलिए 35 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, समता स्थल इनका स्मारक है, यानी समता स्थल किनका स्मारक है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो सभी लोगों को याद रखना है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जगजीवन राम याद रखेंगे, ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी याद रखेंगे। और चलिए 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोगों को याद रखना है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये ब्यूटीफुल माइंड जो है, माइंड छत्रछिल जो है, चलचित्र किनके जीवन पर आधारित है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। चलचित्र किनके जीवन पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन सी याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंध गुरु है? याद रखेंगे प्रबंध गुरु हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध गुरु हैं, राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी जिन लोगों ने बता रहे हैं कि आप लोगों को कमेंट करके बताना कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। सभी लोग बताएंगे आप लोग कमेंट करके कि ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है या नहीं। और चलिए 38 नंबर सवाल, प्रश्न 38 नंबर, सबसे बृहत महासागर कौन सा है? तो याद रखेंगे सबसे बृहत महासागर की अगर बात की जाए तो कौन सा है? प्रशांत महासागर लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन बी, अंतिम यूएस राष्ट्रपति जिसने त्याग पत्र दिया वह कौन थे? तो सभी लोगों को याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निक्सन, याद रखेंगे निक्सन, ऑप्शन सी होता है। इस प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, काल्पनिक चरित्र जो है मोगली रचित किया गया जो इसके द्वारा यानी किनके द्वारा किया गया है, बताएंगे मोगली रचित किनके द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे कीपलिंग के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। और चलिए 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पोनट कार्टून के चरित्र स्नोपी एक हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी है। और चलिए तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।